दोषित आप पर 2-3 मिनट्स आपको ये डेमो वीडियो चलाइए धोलेरा का, सो दैट थोड़े से पार्टिसिपेंट्स और ज्वाइन कर सके हमारे साथ विद इन 3-4 मिनट्स, 5 मिनट्स। फिर हम लोग सेशन को अच्छे से पूरा ट्रेनिंग को लेके and उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ। ओके। ओके। एंड गाइस प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष जी। संतोष जी जैसे पहले हमारे साथ जगदीश जी थे, सो संतोष जी भी हमारे साथ अभी नेस्टोरिया के अंदर काम कर रहे हैं। सो जितने भी हमारे वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग्स हमारे होंगे, सो वो सारे के सारे रहेंगे। सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स वेलकम संतोष जी। एंड संतोष जी यू कैन, या, थैंक यू। स्क्रीन शेयर है, विजिबल है हाँ मेरी? हाँ, विजिबल है, विजिबल। ओके, थैंक यू। एक आध डेमो वीडियो चला दीजिए, सो दैट उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है इसकी। जब आपने स्क्रीन शेयर करी है ना, तो वहां पे एक राइट साइड में शेयर साउंड का भी ऑप्शन आता है। अभी आएगी सर, अभी आवाज आएगी। अच्छा अभी अच्छा। आ रही है आवाज? नहीं नहीं नहीं। नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही है? संतोष जी इसको आप स्टॉप शेयरिंग करिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रही आवाज। ओके, हाँ, स्टॉप शेयरिंग करिए स्क्रीन को। एक मिनट। हाँ, अब दोबारा जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में शेयर साउंड का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए। किया है हाँ, सर, मैंने किया है। तो उस पर क्लिक करिए, अब करिए, अब आ जाएगा। ये, ये। हाँ। सही है। आज थोड़े से पैसे बच जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेनी होगी। कहाँ सोचेंगे प्रॉपर्टी लेने का? ऐसे कोई शहर में जो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के गुजरात में है। हम बैठे हैं अहमदाबाद के इस छोर पे जहां पे एक्सप्रेसवे का काम 1 साल से शुरू हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर से कनेक्ट करता है जो बिल्कुल नया डेवलप हो रहा है, ग्रीनफील्ड सिटी है। कौन सा शहर है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये है पिपली डायमंड सर्कल। पिपली डायमंड सर्कल दुनिया से जोड़ता है धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन को। धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन, एक नया शहर है, ग्रीनफील्ड सिटी है जो बिल्कुल नए से डेवलप हो रहा है। एंड व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट इट? पूरा शहर अलग अलग स्मार्ट सेंसर से कनेक्टेड होगा। एक बीच में आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, यानी एक आर्टिफिशियल नदी शहर के बीच से जाएगी। और शहर में बड़े बड़े रोड्स है, प्री प्लान इन्वेस्टमेंट्स है और बिजनेसेस और रेसिडेंट्स के लिए। आज से ही हम धोलेरा में कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो चलिए। हम खड़े हैं उस जगह के बाहर जहां पे गुजरात का सबसे पहला कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है। गुजरात का सबसे बड़ा पैसेंजर कम कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का काम इतना तेजी से हो रहा है कि में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल का डेवलपमेंट होने वाला है अगले कुछ ही सालों में। एयरपोर्ट से हम आ चुके हैं धोलेरा सिटी में। जैसे आप देख सकते हैं सिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। 70 मीटर्स के रोड बन चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज, जोन वाइज डिवीजन हो चुका है पूरे सिटी का। दो रोड्स के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह प्लांटेशन और मोनोरेल के लिए है। पेट्रोल पंप बन चुका है, वाटर टैंक्स बन चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं।
बेसिकली दिस सिटी इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। जैसे ही मेन एट वर्क का बोर्ड निकल जाएगा वैसे ही सारी चीजें आपको अलग दिखेगी। सबसे पहले हम जाएंगे टाटा रिन्यू प्लांट में, चलिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीन फील्ड शहर है। ग्रीन फील्ड शहर यानी एक ऐसा शहर जो जीरो से डेवलप किया गया है। अब कोई भी शहर को जीरो से बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग वहां तभी शिफ्ट होंगे जब उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाली फैक्ट्रीज और कंपनीज। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टाटा रिन्यू का पहला फेज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी वर्क हियर। दूसरी चीज होती है इंटरनल कनेक्टिविटी। चलो मैं वो दिखाता हूं। ग्रीनफील्ड सिटी को डेवलप करने के लिए नंबर 2 आवश्यकता है इंटरनल कनेक्टिविटी की। इंटरनल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लोग जो यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचने तो चाहिए ना। ये है 5-5 लेन वाले 70 मीटर के रोड्स, यानी जो फैक्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, ये फैक्ट्रीज को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। अब इसके अलावा भी 2 रोड्स के बीच में आपको दिखेगी जो जगह, ये जगह पे आने वाली है मोनोरेल, यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। मोनोरेल के अलावा भी हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको दिखेंगे स्मार्ट बस स्टॉप्स। ये स्मार्ट बस स्टॉप्स, मोनोरेल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज कौन करने वाला है? यहाँ पे आने वाली कंपनीज। कौन सी कंपनीज? आइए दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी की स्मार्ट वर्कफोर्स जो स्मार्ट कनेक्टिविटी यूज करने वाली है, वो आएगी ऐसी जगहों की वजह से। मेरे पीछे जो आप लैंड देख रहे हैं, ये लैंड टाटा और पीएसएमसी ने सिलेक्ट की है। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की फैक्ट्री बनाने के लिए होगा? सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता है उनको बता दूंगा कि सेमीकंडक्टर्स वो छोटी या बड़ी चिप्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। कैमरा, फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, गाड़ी, हवाई जहाज, बोट, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, वो ऐसी चिप्स यूज करते हैं। दूसरी बहुत सारी चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो चलो फटाफट। कोई भी शहर को डेवलप करने के लिए तीसरी आवश्यकता होती है फ्यूचर प्रूफ बनाना है शहर को। फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाते हैं? कि शहर में नागरिक आ जाएंगे, फैक्ट्रीज लग जाएगी, तो उसके बाद शहर में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब धोलेरा स्मार्ट सिटी को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया? तो हम जहां खड़े हैं, ये एक 14 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया है, एक हिसाब से रिवर फ्रंट बना है। ये रिवर फ्रंट यहाँ के नागरिकों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने में काम आएगा। रोज शाम को नागरिक यहाँ पे आके, शहर के सारे मेंबर्स यहाँ पे आके अपना समय बिता सकते हैं और इसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। इसके अलावा पूरे शहर में आप देखेंगे तो जैसे हमारे दिमाग से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही पूरा शहर कनेक्टेड है एक नर्वस सिस्टम से, स्मार्ट सेंसर से। ये स्मार्ट सेंसर्स पूरे शहर का डेटा इकट्ठा करेंगे। कहाँ ज्यादा भीड़ जमा हो गई, कहाँ पानी जमा हो गया, कहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सारा डेटा पहुंचाएगा धोलेरा सिटी के नर्वस सेंटर में। एक और चीज जो धोलेरा स्मार्ट सिटी में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे इंप्रेस कर चुकी है, वो है यहाँ के रोड्स। आप कोई भी शहर में, कोई भी महंगी लोकेलिटी में जाएंगे, पर थोड़ी सी बारिश में वहां पानी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स नहीं होते और रोड्स को स्लैंटिंग नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है और वो रोड को खराब कर देता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रोड्स पहले से स्लैंटिंग बनाए हैं। इसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है, ये स्काडा सेंसर से कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी एबीसीडी बिल्डिंग में बैठे ऑफिसर को पता लग जाएगा कि सीवेज सिस्टम में कहाँ पे लोड आ रहा है और कहाँ का पानी कौन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे डाइवर्ट करना है। इससे जो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो पानी को फटाफट क्लियर कर पाएंगे ताकि पानी कहीं जमा नहीं होगा और रोड्स वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक है और इसके अगल बगल में आपको वॉकिंग ट्रैक्स दिखेंगे, जिसको शेड देने के लिए 10,000 से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें और दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी का नर्वस सेंटर क्या है? नर्वस सेंटर है ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। पूरे शहर का सारा डेटा कलेक्ट होगा ये बिल्डिंग में, जहां से पूरे शहर की सारी सर्विसेज मैनेज होगी। ऑल राइट, सो आई थिंक अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी लोग हमारे साथ आ चुके हैं एंड
पिछले 10-12 दिन से हम लोग एक्टिव नहीं थे बिकॉज थोड़ी सी ट्रेनिंग्स दूसरी चल रही थी, तो आज हमारे साथ काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं हुए, बट स्टिल कोई बात नहीं। सो गाइज, आज हमारे साथ संतोष जी हैं, जो संतोष जी इस समय नेस्टोरिया के साथ पूरा का पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं। तो अब से हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जगदीश जी तो रहेंगे, बट कभी जगदीश जी जब बिजी होते हैं तो संतोष जी हमारा करेंगे। सो संतोष जी, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग धुलेरा धुलेरा के बारे में आपको बताएंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि धुलेरा में आप लोग कैसे अपनी वर्किंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हम लोग एक वीकली अपने संडे से सेशन को रात 8 बजे हम लोग अपने वीकली सेल्स सेशन भी करेंगे। सो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जिस जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट धुलेरा को डेवलप कर रही है, जिस तरीके से वहां पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हम लोग अपने एक दो क्लाइंट अपने बुला के भी वीकली सेशंस में पूरा का पूरा धुलेरा समझा के उनको हम प्रॉपर्टी ऑप्शन देके उनको हम लोग क्लोजिंग करेंगे। प्लस हम लोग वन ऑन वन सेशंस भी करेंगे बायर के साथ, इफ यू गाइस हैव क्लाइंट्स। बाकी सब चीजों के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग करते रहेंगे। बट इन दी एंड आज आप लोगों को कुछ स्पेशल मिलने वाला है। नाउ इट्स अप टू यू। एंड मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आप करिए। गाइस, कीप अ पेन एंड पेपर विद यू। अगर आज आपके लिए ये बहुत एजुकेशनल सेशन होने वाला है, 45 एक घंटे के आसपास हम लोग करेंगे सेशन को। एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए सो दैट जिसके माइंड में कुछ भी अगर डाउट्स हैं वो लिखते जाइएगा। इन दी एंड हम लोग Q&As लेंगे, ठीक है। और एक शांत जगह में बैठ जाइए जहाँ पे आप लोग आराम से चीज़ों को समझें, हेडफोन्स लगा के। और जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, प्लीज ऑनलाइन लर्निंग में हमारे लिए सामने वाले के इमोशंस, थोड़ा सा उसका फेस देखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम लोग ओवर द यू नो वीडियो कॉल बात कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग इस पोजीशन में हैं अभी, जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, संतोष जी को बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग दिख नहीं रहे हैं। तो प्लीज जी, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज करिए। उससे हम लोग को काफी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच भागीचंद जी। एंड जितने भी लोग हैं गाइस, प्लीज एक अच्छी जगह पे आ जाइए और कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। सो संतोष जी, अप टू यू नाउ, या प्लीज। ये सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कहीं ना कहीं कीमती समय कहीं ना कहीं जगह से मैनेज किया है, फिर आज इस सेशन के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला। तो आप सबों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अपॉर्चुनिटी के बारे में, जैसा कि आशुतोष जी ने आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया, उसके लिए आशुतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो धुलेरा एक प्रोजेक्ट नहीं है, धुलेरा एक फ्यूचर है। और जो पर्सन धुलेरा में काम कर रहा है एज अ प्रोफेशनल, तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को बदल सकता है धुलेरा प्रोजेक्ट से। आई थिंक इस मीटिंग में सारे लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए बंदे हैं, जी। जो 2 साल से 4 साल से 5 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो रियल एस्टेट में हर प्रोजेक्ट्स पे लागू होते हैं। और हमें उन बेसिक फंडामेंटल को जानना उतना ही जरूरी है अगर हम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट के जो बेसिक फंडामेंटल है, जिससे कस्टमर के सामने अगर हम बैठे और उन बेसिक फंडामेंटल पे बात करें, तो कस्टमर से हमें क्या आंसर्स मिलते हैं, कस्टमर हमें कैसे समझता है, इस बात पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे धुलेरा के बारे में बात करेंगे, धुलेरा की बिगनिंग कहाँ से हुई, ओरिजिन क्या है धुलेरा की, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी धुलेरा की ओरिजिन को नहीं जानते होंगे। तो आज शुरुआत से बात करेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुई धुलेरा। इससे पहले मैं बात करूंगा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए एक 5 स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये स्टेज जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कस्टमर से 1 to 1 मीट करते हैं, या कस्टमर से जब भी हम मिलते हैं, तो ये जो 5 स्टेज है हमें क्लियर करना होता है कि ये 5 स्टेज क्या है, जिससे हम धोलेरा के बारे में जान के हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को हाई ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हमें 5 स्टेज पता होना चाहिए। तो सभी लोग, जैसा कि आशुतोष जी ने बोला, वैसा कि सभी लोग पेन एंड पेपर रखिए और उसमें नोट्स करिए। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, उनको लास्ट ऑफ दिस वेबिनार हम Q&A सेशन करेंगे। और जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे हम उनको क्लियर करेंगे। तो आज जो 5 स्टेज है, उसमें पहला स्टेज होता है वो कंसेप्शन स्टेज होता है।
मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि स्क्रीन शेयर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है, और मैं चाहता हूँ वन टू वन डिस्ट्रैक्शन हो एक दूसरे में। और आप सभी लोग शांत जगह पे बैठ जाइए, ठीक है। बागचंद जी, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनिएगा कि क्या स्टेज है। तो बेसिकली रियल एस्टेट में 5 स्टेज होता है, और ये 5 स्टेज जिस भी कस्टमर को या जिस भी क्लाइंट से आपने बताया, वो आदमी आज समझ लीजिए, हिंदी भाषा में बोले तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। समझिए क्यों? क्योंकि कभी ना कभी जब भी हम कस्टमर के पास में जाते हैं, तो कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट बताते हैं, बट हमें क्या बताना है? कस्टमर के फायदे बताने हैं। तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि रियल एस्टेट में सबसे फायदे वाली चीज क्या है। तो 5 स्टेज होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। पहला स्टेज होता है कंसेप्शन स्टेज। ये स्टेज में क्या होती है? एक बंजर जमीन होती है, 100 साल 150 साल से वो बंजर जमीन पड़ी होती है। उस बंजर जमीन पे कोई भी काम नहीं होता है, ना उस पे कोई खेती होती है, और सालों साल किसानों की वो बंजर जमीन पड़ी होती है, ठीक है। तो उस बंजर जमीन की कोई वैल्यू भी नहीं होती। और अगर हम आपसे भी बोलेंगे, इसमें बैठे जितने भी लोग हैं उनसे अगर बोलेंगे कि क्या आप उस जमीन पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो हर आदमी का जो आंसर होता है वो नो होता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेज होता है वो होता है कंसेप्शन स्टेज। इसमें क्या होती है? ऑलरेडी बहुत सारी जमीन होती है, बट उस जमीन पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से उस जमीन का रेट नहीं होता। सेकंड जो हमारा स्टेज होता है वो होता है कन्वर्जन स्टेज। क्या होता है? कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज में क्या होती है? जो आज से 100 साल तक पहले जमीन पड़ी थी, उस जमीन पर कोई प्लानिंग आती है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आता है, कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो अपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी कंपनीज स्टेबल करने के लिए लैंड परचेज करता है। और सिर्फ आप समझिए कि ये इंफॉर्मेशन आने के बाद उस जमीन का रातों रात रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। सभी लोग सहमत हैं जी। कि कोई जमीन जो सालों से बंजर पड़ी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जिस समय गवर्नमेंट ने एक चीज लागू किया कि हम इस जमीन पर एक एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा? आप समझिए कि उस जमीन के अगल बगल में जितने भी जमीन होंगी, या उस जमीन की वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है। अभी एयरपोर्ट बना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग आने के बाद उस जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। सभी लोग एग्री करते हैं? 100%। अभी हुआ क्या आपको समझना है कि अभी पहले जो जमीन थी उस पे कोई प्लानिंग नहीं थी, और अभी जो क्या हुई, अभी उस पे प्लानिंग आई, और प्लानिंग के आने पे के बाद जमीन रातों रात 20 से 25 गुना बढ़ जाता है। थर्ड होता है हमारा कम्युनिकेशन स्टेज। उसके बाद उस जमीन के बारे में मीडिया बात करने लगती है, वन टू वन लोग बात करने लगते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बात करने लगते हैं, न्यूज़ चैनल बात करने लगते हैं कि इस जमीन पे प्लानिंग हो रही है, काम स्टार्ट होने वाला है, टेंडर अनाउंस हो गया है, बजट पास हो गया है, इतने डेट से काम वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज कम्युनिकेशन फेज में आ जाता है। वहां पे क्या होती है कि वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और उस टाइम में वही लोग वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जो लोग विजनरी पर्सन होते हैं, जो लोग फ्यूचर देखते हैं, जो लोग आने वाले टाइम में उस आज की जमीन की फ्यूचर को देखते हैं, वो लोग वहां पे एंट्री करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन स्टेज, जहां पर काम स्टार्ट हो जाता है। आप जो प्लानिंग वहां पे हुई रहती है उसका काम ऑलमोस्ट आपको दिखने लगता है। और लास्ट स्टेज आता है कंप्लीशन स्टेज आता है। कंप्लीशन स्टेज में क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट 80 to 85% कंप्लीट हो जाता है। और वहां पे तो ये 5 फेज होते हैं किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला फेज कम्युनिकेशन कंजप्शन स्टेज, जहां पर नॉर्मल आदमी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से डरता है क्योंकि वहां पे उसको ग्रोथ नहीं दिखती। सेकंड हमारा होता है कन्वर्जन स्टेज, जहां पर रातों रात कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग आती है, रातों रात गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, और उस जमीन की वैल्यू रातों रात 20 से 25 गुना बढ़ जाती है।
थर्ड स्टेज होता है कम्युनिकेशन स्टेज, जब उस जमीन को बात होने लगती है मीडिया में, उस जमीन के लिए न्यूज आने लगते हैं, लीडर्स बात करने लगते हैं, उसका टेंडर अनाउंस हो जाता है, उसकी पूरी मास्टर प्लानिंग हो जाती है। वो स्टेज होता है हमारा कम्युनिकेशन स्टेज। और मैं आपको बता दूं, इस स्टेज में वही आदमी इन्वेस्ट करता है जो आदमी विजनरी होता है, जो आदमी 20 साल का आगे का फ्यूचर देख के चलता है। ठीक है। आज की बात में बता दूं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 95% या 98% लोगों को पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट किस फेज में करना चाहिए। पहली चीज तो उनको पता भी नहीं है, दूसरी चीज उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये नॉलेज होती नहीं, और जिनको होती है आज वो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ कमा रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करनी है, हमें रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना है। ठीक है। तो ये हमारा स्टेज है। अभी हम ग्रोथ की बात करेंगे तो लगभग फर्स्ट जो हमारा कंसेप्शन स्टेज होता है, इसमें लगभग 20 से 25 गुना का ग्रोथ होता है। सेकंड में हमारा लगभग 50 गुना का ग्रोथ होता है। और थर्ड स्टेज में लगभग 15,000 गुना का ग्रोथ होता है। कितना? 15। 15,000 गुना का ग्रोथ होता है। आप लोग देखे होंगे आज से 25 साल पहले, आज से 25 साल या 20 साल पहले गुरुग्राम में 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बीघा में जमीन मिलती होगी। आशुतोष जी, जी जी, आप 100। 25 साल पहले जो आदमी गुरुग्राम के आसपास में होंगे, अगर आप उनसे बजट पूछेंगे ना तो वो यही बताएंगे कि 1 से 1.5 2 लाख रुपए बीघा उनको जमीन मिल जाती थी। हम्म। आज के समय में गुरुग्राम में डीएलएफ में अभी रिसेंटली 3 मंथ पहले की एक न्यूज है कि 169 करोड़ रुपए में एक फ्लैट बिका है। अब आप समझ डीएलएफ सकते कमेलियास। आप समझ सकते हो कि 1 बीघा में वो कितने फ्लैट्स बनेंगे, कितने हाइट्स के बनेंगे, और क्या उसकी ग्रोथ होगी। समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है, ये 100% मतलब ट्रस्टेड है। और इस चीज को देखा गया है कि अभी क्या है, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है वो रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में देखी जा रही है। तो इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। और अभी जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है वो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन, जहां पे 400% की ग्रोथ होती है। और जो हमारा लास्ट स्टेज होता है कंप्लीशन स्टेज, वहां पे 100% की ग्रोथ होती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया रहता है। तो अभी हमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिलता है वो किसमें? कम्युनिकेशन स्टेज में मिलता है। और अगर हम बात करेंगे पूरे भारत में, तो पूरे भारत में अभी जो कम्युनिकेशन स्टेज चल रहा है वो चल रहा है धोलेरा का। आज के समय में जो धोलेरा चल रहा है वो कम्युनिकेशन फेज में चल रहा है। आज आप देख रहे होगे छोटे से छोटी मीडिया और बड़े से बड़े मीडिया, बड़े से बड़े लीडर्स धोलेरा प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये अभी धोलेरा का कम्युनिकेशन स्टेज चल रहा है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अभी 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा पूरा धोलेरा है उसमें सिर्फ 22.54 स्क्वायर किलोमीटर ही एक्टिवेशन हुआ है। अभी काफी जो एरिया है वो एक्टिवेशन एरिया में कन्वर्ट होना बाकी है। तो अभी राइट टाइम है, हम धोलेरा में अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम अपनी धोलेरा के वर्किंग को समझें, धोलेरा के नॉलेज को समझें, तो हम एक बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो नेस्टूरिया की ग्रोथ धोलेरा में पिछले 5 साल 7 साल पहले नेस्टूरिया ने स्टार्ट किया, और आज नेस्टूरिया की बहुत बड़ी ग्रोथ है। आशुतोष जी आपको भी बताएंगे कभी। बट आज जो हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में, तो धोलेरा बेसिकली अहमदाबाद सिटी का एक तालुका था। तालुका का मतलब होता है तहसील। ठीक है। तो धोलेरा क्या था? अहमदाबाद सिटी का एक तालुका था। और इसमें टोटल 33 विलेज आते थे। उस तहसील में टोटल 33 विलेज आते थे। क्लियर है? बहुत नॉर्मल चलेंगे, बहुत स्पीड से नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ ट्रेनिंग का कुछ अलग पार्ट होता है कि मुझे
ये नहीं बताना कि आप मुझे कितना पता है, मुझे ये बताना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? तो बहुत बेसिक तरीके से चलेंगे, और मैं चाहूंगा कि जो भी चीज मैं आज बताऊं इसका आप लोग नोट्स बनाएंगे, इसको रिपीट भी करेंगे, और इसका Q&A सेशन भी हम पूरा भरपूर करेंगे। तो अभी धुलेरा की प्लानिंग कब से शुरू हुई? धुलेरा एक पहले तहसील था, उसमें टोटल 33 विलेज आते थे, और 33 विलेज थी उसमें से ऑलमोस्ट जितनी भी जमीन थी वो बंजर पड़ी थी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम का नाम था वाइब्रेंट गुजरात समिट। कितने लोग जानते हैं ये प्रोग्राम के बारे में? ओके, भागचंद जी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी जी ने क्या किया कि अपने गुजरात में अलग अलग स्टेट से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से इन्वेस्टर को इनवाइट किया कि आप हमारे गुजरात में आइए और यहाँ पे हम आपको जमीन देंगे, आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाइए, अपनी इंडस्ट्री लगाइए। और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आई, आप जान रहे होंगे। तो 2003 में उन्होंने पहला गुज वाइब्रेंट गुजरात समिट रखा। 2000 हर 2 साल पे रखा, 2005 में भी रखा, 2007 में भी रखा। बट 2005, 2003 और 2005 में उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली, तो 2007 में उन्होंने फिर से रखा। और 2007 में फिर गवर्नमेंट की नज़र में धुलेरा में जो बंजर जमीन पड़ी थी वो नज़र में आई कि हम इस जमीन पे कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर की तरफ ग्रो करने में मदद करेगा। देन जब वो फोकस में आया, वो जमीन फोकस में आया, तो गुजरात की गवर्नमेंट, उस समय जो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं वो थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस पे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर उसी समय 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। तो क्या किया उसमें, फिर मोदी जी ने अपना जमीन दिया, अपनी प्लानिंग रखी कि हम आपको जमीन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और वहां से फिर धोलेरा की बिगनिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये पूरी धोलेरा की एक ओरिजिन की बात करेंगे। फिर जब वहां पे प्लानिंग हुई तो वहां पे जो टोटल 33 विलेज पड़ते थे तहसील में, उसमें से 22 विलेज को धोलेरा SIR के प्लानिंग में लिया गया। उसका जो एरिया था वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का था। SIR एक्ट क्या होता है? SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसका मतलब होता है कि जब हम एक इंटरनेशनल बेंचमार्किंग पर कोई भी सिटी को डेवलप करते हैं, तो वो शहर में सिर्फ इंडिया के ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो हम उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्ट लेके आए, जिसका नाम रखा उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्ट 2009। इसको पहली बार गुजरात में लगाया गया। इंडिया में ये एक्ट पहली बार लगाया गया, वो भी गुजरात के धुलेरा में। तो ये बहुत बड़ा एक्ट है, और इसको बेसिकली इसीलिए लगाया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करें उनके इन्वेस्टमेंट को हम सेफ और सिक्योर कर सके। ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट थी और स्टेट सेंट्रल में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। तो दोनों लोगों ने प्लानिंग किया और बोला कि हमारे जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद गवर्नमेंट की स्कीम की प्लानिंग भी चेंज हो जाती है। तो जब गवर्नमेंट चेंज हो उसके बाद भी धोलेरा पे कोई भी इफेक्ट न पड़े, धोलेरा के डेवलपमेंट पे कोई रोकथाम न हो, इसके लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में रखा। और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, इसको नाम दिया गया जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई, उस गवर्नमेंट बॉडी का नाम रखा गया DICDL, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। तो आप जितने भी धोलेरा में आप वर्क देख रहे हैं, वो धोलेरा में वर्क कौन करता है? DICDL करती है। तो आपको ये समझना है कि ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे किसी भी पार्टी,
किसी भी लीडर का कोई रोल नहीं है। इसको जो डेवलप कर रहा है वो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी डेवलप कर रही है। वो ज्वाइंट वेंचर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत में हर दिन डेवलप हो रहा है। दूसरी सबसे बात, अगर मुख्य बात करेंगे, यहाँ पे मोस्टली लोग गुजरात से होंगे तो एक चीज को बहुत ज्यादा समझ पाएंगे। हमारी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कितने लोगों को पता है? पता है? हमारी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर का जो एक सबसे बड़ा, अगर सिटी की बात करेंगे, अच्छे सिटी में बात करेंगे, तो अहमदाबाद एक बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है गुजरात की। गांधीनगर और गुजरात के बीच में आज तक कोई भी डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे नहीं बना है। जबकि गांधीनगर एक राजधानी होने के बाद भी गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच में कोई भी डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे नहीं बना है। वल्ली नेशनल हाईवे बना है। समझिए। तो आपको ये समझना है कि आज अहमदाबाद से धोलेरा के लिए डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो सिर्फ अहमदाबाद से स्टार्ट होता है और वो कनेक्ट करता है वल्ली धोलेरा को। बीच में ना वहां पे कोई एंट्री है, ना कोई एग्जिट है, और डेडिकेटेड वल्ली धोलेरा के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत पॉइंट की चीज है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम क्या ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी धोलेरा की बात आए तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर इंसान को पता होनी चाहिए। हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हर लोगों को पता होना चाहिए कि धोलेरा की बिगनिंग स्टार्ट कहाँ से हुई। फिर धोलेरा की टाउन प्लानिंग बनाई गई, नई टाउन प्लानिंग स्कीम लाई गई, और उस टाउन प्लानिंग में 6 टाउन प्लानिंग में पूरे धोलेरा के एरिया को डिवाइड किया गया। टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6 में। फिर इस पूरे धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, उसकी मैप की डिजाइनिंग का काम हेल्क्रो, जो एक यूके बेस्ड कंपनी है, जिसने आज तक बहुत सारे सिटी को डेवलप किया है, बहुत सारे सिटी की मैप की प्लानिंग की है। उसी एक सिटी में आती है दुबई का पाम जुबेला। आज उस कंपनी ने धोलेरा का मैप डिजाइनिंग का काम लिया और लगभग 6 साल में उस मैप डिजाइनिंग का काम पूरा किया। तो आप जो कलरफुल मैप देखते हैं धोलेरा के, उस कलरफुल मैप्स में हर कलर्स के अपने अपने मतलब है, और लगभग 15 से ज्यादा जोन है पूरे धोलेरा के अंदर में। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। हम सभी अपने पास धोलेरा का मैप्स रखें, उस मैप्स को रेगुलर बेसिस पे देखें, उसको रीड करें, उनको समझने का प्रयास करें। और देन हम जब इस तरह से सेशन करेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको एक दिन पूरे मैप पे प्लानिंग पे बात करेंगे कि मैप की प्लानिंग क्या है, मैप को क्या क्या मैप में जोन है, उस जोन उस कलर का क्या मतलब है। ये पूरी चीज पे उस डेडिकेटेड एक दिन हम उस पे बात करेंगे। तो अभी हमें समझना है कि पूरी धुलेरा में जो मैप की डिजाइनिंग की वो हेल्क्रो कंपनी ने की। 15 से ज्यादा जोन में डिवाइड किया पूरे धुलेरा को, और उसकी फिर प्लानिंग स्टार्ट हुई। जब 2017 में काम स्टार्ट हुआ तो उसके पहले DICDL ने जो पूरे धोलेरा में टीपी स्कीम लगाई गई, 6 टीपी में पूरी धोलेरा को डिवाइड किया गया। तो DICDL ने एक चैलेंज फेस किया कि इतने बड़े एरिया को एक साथ में डेवलप करना पॉसिबल नहीं था इनिशियल फेज पे। तो DICDL ने उसको फर्दर सब टीपी में डिवाइड किया गया, 27 सब टीपी में। और उन छोटे बड़े बड़े टाउन प्लानिंग को छोटे छोटे सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया, जिसमें से दो सब टाउन प्लानिंग को उसने डेवलप करना स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट जो एक्टिवेशन एरिया है उसका टाउन सब टाउन प्लानिंग है 2A और 4A। ये टू सब टाउन प्लानिंग का जो पार्ट था उसको हम डिवाइड आज के समय में जाकर धोलेरा में देख सकते हैं। अगर हम साइज की बात करेंगे तो लगभग 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। एकड़ में बात करेंगे तो लगभग 5600 एकड़ की है
जो आज गांधीनगर इतना बड़ा एरिया आज के समय में धुलेरा में बनकर रेडी है। जब भी हम धुलेरा विजिट करने जाते हैं तो हम वो एरिया को अपनी आंखों से देख पाते हैं। उस एरिया में आज मल्टीपल्स कंपनी अपना काम स्टार्ट कर दी हैं। उसी एक कंपनी में है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट्स। उसी में एक रिन्यू पावर प्लांट जो फेज 1 कंप्लीट करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और फेज 2 कंपनी का काम आज चल रहा है। उसी में है टोरेंट पावर जो आज के समय में पूरे धुलेरा में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है टोरेंट पावर। तो पूरे धुलेरा में 6.5 किलोमीटर की रिवर फ्रंट बना के रेडी है। आज आप देख रहे हो कि जहां पर नदियां सूख रही हैं उस कंडीशन में आज धुलेरा में आर्टिफिशियल रिवर बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये धुलेरा की कुछ बेसिक चीज है। और आज हमने रियल एस्टेट में जो हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंडामेंटल को समझना चाहिए, उस समय उसको देखना चाहिए। तो उस पे मैंने बात किया। तो आज लगभग अभी 40 मिनट्स हुआ और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को हम धीरे धीरे करके समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज जो लोगों को जो मैंने आज बताया इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो उन लोग 1 बाय 1 हैंड रेज करके अपने सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। देन हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है हम सभी के पास में। हमारी एक बहुत बड़ी इवेंट्स हो रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आशुतोष जी हम क्वेश्चन आंसर कर ले। आशुतोष जी या आप हैं आप? हम लोग करते हैं उसे। तो आज आई थिंक संतोष जी ने बहुत प्राइमरीली तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया स्टार्टिंग से धुरेरा को। इससे हम सब लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी है, जितने भी लोग आज नए हैं, हमारे साथ जिनका फर्स्ट सेशन है। तो मैं चाहता हूँ एक एक दो दो क्वेश्चंस, किसी के कुछ भी माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, सो फील फ्री टू आस्क टू संतोष जी। एंड उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सो प्लीज, या यस यस यस, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलिए सर, बागचंद जी बोलिए। हाँ सर, जो देवलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बनने वाला था, तो वहाँ पे जमीन पोइची है, मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो खड़ा नहीं रह सकता, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। ग्राउंड जो रिपोर्ट है जो फॉरेन की कंपनियों ने दी थी, अभी उसकी पोजीशन क्या है? क्या बोला सर आपने? क्या क्वेश्चन है आपका, फिर से रिपीट करना। जो धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने वाला था, जी। उसके लिए जो कंपनी फॉरेन की थी, उन्होंने रिसर्च किया था कि वहाँ की जमीन पोइची है, मतलब वो पानी वाली जमीन है। वहाँ पे हाँ जो हैवी लोडेड जो मतलब ये फ्लाइट होते हैं, वो हाँ खड़े नहीं रह सकते, जमीन में घुस सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसका विकास नहीं हो रहा था। अभी उसकी बात सर, कहाँ तक है? अभी आप धुलेरा कभी विजिट किए हैं बागचंद जी आप? जी बिल्कुल किए हैं, और वहाँ पे एयरपोर्ट की जगह पे जाके देख के भी आया था, और वहाँ पे पूरा मेरे को आइडिया है ही उसका। कब किया है सर आपने विजिट? करीबन 3-4 साल पहले। आज के डेट में सर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दोनों रनवे कंप्लीट हो चुका है सर। अच्छा। और जल्दी ही आपको 2 से 3 महीने में कार्गो फेज का एयरपोर्ट का ट्रायल भी आपको अनाउंस होते हुए सुनाई देगा। मतलब अभी धुलेरा में अगर आप जाएंगे तो आप समझ सकते हो 2 रनवे, एक 4.5 किलोमीटर का, एक 4 किलोमीटर का और एक लगभग 3.5 किलोमीटर का। 2 रनवे आज के समय में बनकर पूरी तरह से कंप्लीट है। अगले 2 महीने के अंदर जो कार्गो फेज है वो ट्रायल कंप्लीट होगा और जनवरी से उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बागचंद जी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप, मैं एक बार और भी बोलूंगा कि अगर आप गुजरात के आसपास से हैं आई थिंक, तो आप एक बार आशुतोष जी से कनेक्ट करिए और फिर से धोलेरा विजिट करिए। धोलेरा में ठीक एक है। बहुत बड़ी प्लानिंग है। 4 साल पहले और 4 साल बाद धोलेरा में लगभग 400 गुने की अंतर आपको दिखेगा। 400 गुने का अंतर। ठीक है सर, दूसरा भी एक सवाल है। जी सर, एक कोई कंपनी आई थी राजस्थान वालों की, जिन्होंने कंपनी ने कुछ कांड कर दिए, स्कैंडल कर दिए, वो काफी काफी सारा पेपर में चर्चा हुई थी उसकी। जी जी तो उसके हिसाब से धोलेरा में लोगों का विश्वास उठ गया था, तो जी। अभी क्या पोजीशन है उसकी कंपनी की? सर देखो कंपनी की अभी क्या है सर ना, यही बात सर जी, जब भी इन्वेस्टमेंट करना है ना और जब भी हमें कस्टमर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में अप्रोच करना है
तो कुछ हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए। आज आशुतोष जी आपको लर्निंग क्यों दे रहे हैं? चाहते तो आशुतोष जी आपको मार्केट में भेजते हैं और आपसे बोलते हैं आप जाओ पैसा लेके आओ ये ग्रोथ देंगे, लेकिन आपको नॉलेज देने का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है, एक मिनट, कि इन फ्यूचर हमें अपने प्रोजेक्ट, हमें अपने चीज के बारे में अच्छे से पूरा नॉलेज हो। दूसरी चीज फ्रॉड की, स्कैम की, तो देखो बागचंदी, मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है। आज पहली बार फ्रॉड नहीं हुआ, जब से धरती बनी तब से फ्रॉड हो रहा है, लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं एक चीज मानता हूं कि जब तक धरती रहेगी तब तक फ्रॉड होता रहेगा, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले हमें अपने लेवल पे सेटिस्फेक्शन चाहिए। हम आपको क्यों बोलते हैं, जिस भी सीपी से हम नए बात करते हैं तो उनको फर्स्ट हम यही बोलते हैं कि सर आप पहले धुलेरा विजिट करो। धुलेरा विजिट करने से ना, जो आपका अंदर का जो है, अंदर की चीज है, मतलब जो आपका सोल है, वो आपको खुद बोलेगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट में हमें काम करना चाहिए। सेकंड चीज, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे। और तीसरी चीज, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। अभी हम क्या करते हैं, हम आधी जानकारी लेके मार्केट में उतर जाते हैं, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, जब तक कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक हमें क्या करना है, लोगों से बातें नहीं करना है। अभी हमें नॉलेज फेस पे काम करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स लेनी होगी, और हमें नोट्स बनाना होगा। जब हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना, तो इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, मार्केट से बहुत सारे नए सवाल भी मिलेंगे, और उस सवाल का जवाब भी हमसे मिलेंगे। तो अभी बागचंद जी, मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये सारी चीज होता रहेगा। हमें और अपने कस्टमर को अलर्ट करने के लिए हमें नॉलेज लेना होगा। और बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ, जहां आप आशुतोष जी से जुड़े हो और जो नेस्टोरिया से जुड़े हो, शायद मैंने आपको 1.5 महीने पहले फोन किया था कि बागचंद जी आप मेरे ऑफिस आइए। बट उस टाइम पे शायद आप बहुत बिजी थे, तो उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिला आने का। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार ऑफिस आइए नेस्टोरिया ग्रुप के, और यहाँ पे सारी चीज को बैठ के समझिए। सर काम तो बाद की चीज है, पहले आदमी को समझना है, ठीक है। तो जब आप आएंगे यहाँ पे सारी चीज को समझेंगे, यहाँ पे सारी चीज को जानेंगे, तब आपका खुद ही अलाउ करेगा सब कॉन्शियस माइंड कि हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए और हमें जुड़ना चाहिए। जो सपोर्ट सिस्टम आज बन रहा है रात बज के 8 मिनट पे, 8 बजे भी 8 बज के 40 45 मिनट हो रहा है, इतने टाइम पे भी अगर कोई आदमी आपको एजुकेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हमारा लेवल है एजुकेशन सिस्टम का, क्या हमारे कंपनी का लेवल है। तो बागचंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर एक बार नेस्टोरिया ग्रुप के ऑफिस विजिट करिए। और ठीक है। आशुतोष जी भी आप सभी को बोलते होंगे विजिट करने के लिए। और जरूर धोलेरा भी विजिट करिए, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना हम सभी का बहुत बहुत अधिकार है। तो उस अधिकार को हमें लेना है और हमें फिर जीवन में आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं बागचंद जी? जी सर, जी सर। जी। थैंक और यू। आपका कोई, और कोई सवाल आपका? हाँ सर, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो गारंटर रिटर्न मांगते हैं, ROI। वो आपको बोलते हैं कि हम आपके कहने से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप हमको गारंटी दीजिए उस बिल्कुल, रकम के लिए हमारी सेफ्टी है, और ROI जो है वो कितना होगा, रिटर्न ऑन बिल्कुल। मैं इन्वेस्टमेंट, उसकी उसके लिए गारंटी सर, मांगते आप हैं। ना, आप उनको गारंटी दे सकते हो 5 साल में 5 गुना का रिटर्न्स। कितना? 5 साल में पाँच पांच साल गुना में की पाँच। रिटर्न हम आपको गारंटी लिख के दे सकते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं? जी जी। इससे उनसे बोल दीजिएगा सर 5 साल में 5 गुना का रिटर्न्स मिलेगा, आपको गारंटी है। उससे ज्यादा जितना हम्म। प्रॉफिट होगा वो स्टोरी अपने खाते में जमा करवा लेगी। हम्म। ठीक। ठीक है। मजाक कर रहा था जी। बागचंद जी। बाकी 5 साल में 5 गुना का रिटर्न्स मिलेगा, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। और
लिख के भी दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा। भागचंद जी के सारे क्वेश्चंस बहुत वैलिड थे, स्पेशली जो स्कैम वाला था। तो उसको भी वैसे आंसर कर सकते हैं अभी, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बट सिंपल सा एक मैं आंसर देना चाहता हूँ भागचंद जी आपको, कि जहाँ पे वैकेंट लैंड है, जहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर कोई बायर एश्योर्ड रेंटल मांगता है, कुछ मांगता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, अगर कोई भी कंपनी आपको, कोई भी डेवलपर, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, नवी मुंबई, हर जगह यहाँ पे जो भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं, स्पेशली जब आप कॉमर्शियल के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको एश्योर्ड रेंटल देते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वो लोग बेसिकली करते कुछ नहीं है, वो आपका पैसा ही आपको लौटाते हैं। ठीक है। और जब भी हम लैंड की बात करते हैं, तो लैंड में एश्योर्ड रेंटल्स कहीं नहीं मिलते। मार्क माई वर्ड्स, एश्योर्ड रेंटल्स लैंड पे नहीं मिलते कि आपको डे वन से मिलेंगे रेंटल्स। ठीक है। तो लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है 2 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। और इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट की ब्यूटी ये है, जो आप कैपिटल एप्रिसिएशन लैंड के अंदर बना सकते हैं, वो आप किसी अपार्टमेंट, किसी विला, किसी टाउन हाउस, किसी बंगलो में नहीं बना सकते। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ धुलेरा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैंड, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विद नेस्टोरिया ग्रुप। बिकॉज कोई भी डेवलपर को ऑनबोर्ड करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रजिस्ट्रीज, उसके लैंड टाइटल, सब चीजें देखनी होती है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग वी हैव ऑनबोर्डेड नेस्टोरिया ग्रुप। तो उस चीजों से आपको आपकी 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स होती है मार्केट की, वो हमने सॉर्ट आउट कर दी एक अच्छे डेवलपर को चूज करके। और जो किसी दूसरे डेवलपर ने वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स करी, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि जो रजिस्ट्री होती है, जब हम लैंड बाय करते हैं, तो वो विद इन 15 डेज आप पैसा दीजिए, टोकन वहां से रिसीव होता है। जितना टाइम टोकन मिलने में लगता है, धुले गुजरात की कुछ टर्म मुझे पता नहीं है, जहां से रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, जितना जल्दी टोकन मिलता है 15 डेज के अंदर आप पेमेंट करिए, करवाइए। कुछ कंपनीज धुलेरा के अंदर प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही थी, वो लोग दे रहे थे कि आप 50%, 61 साल तक दीजिए, जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तब रजिस्ट्री आपकी करेंगे, तो उसके बात वो कुछ है राइट्स। नहीं आशुतोष जी, देखिए क्या है, सीधी सीधी बात है भागचंद जी, मैं आपको बता दूं। आपने एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, आपने किसी दुकानदार के पास गए, भागचंद जी सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। आपकी आवाज आ रही है। भागचंद जी, अब बोलिए भागचंद जी, बोलिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात, यस या नो बोल सकते हैं? कोई एक्शन नहीं है भागचंद जी का। नहीं नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं है, उनका नेटवर्क इशू होगा, आप बोलिए बोलिए बोलिए, सब कुछ समझ में ओके आ रहा है। ओके। हाँ हाँ। तो अभी क्या है सर ना, जब हम कहीं भी जाके शॉपिंग करते हैं, कोई सामान लेते हैं, किसी सामान के लिए पैसा लेते हैं, तो पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उनको पैसा दिए और हम उनसे सामान लिए। उसके बाद अगर कुछ दुकानदार को हुआ है या कुछ हुआ, तो उससे हमें कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हमने दिया वो पैसा हमें रिटर्न हो गया। सेम हमारी कंपनी भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लेती। हमारी कंपनी की पहली पॉलिसी है कि इंस्टेंट रजिस्ट्री कराना, मतलब हम उन्हीं प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट को रन करते हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट होती है, जिसका एनए कंप्लीट होता है, जिसका एनओसी कंप्लीट होता है, जिसका गवर्नमेंट प्लान पास होता है। हम उन्हीं प्रोजेक्ट पे वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत नीट एंड क्लियर काम है। हम आपसे आज पैसा लेंगे तो जल्द से जल्द हम आपको रजिस्ट्री करा के देते हैं। तो इसमें कोई भी आपके तरफ से भी कोई रिस्क नहीं है और कस्टमर के फेस से भी कोई रिस्क नहीं है। तो हम लोग रिस्क फ्री होके काम करते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, जब आप ऑफिस आएंगे तो सारी चीज को समझेंगे, देखेंगे, फिर आपको खुद लगेगा कि हम कैसे नीट और क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। ठीक है बाक्सन जी? ठीक है, ओके। ओके सर। सो इसके अलावा बाकी किसी और के कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, इफ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, 2 3 4 मिनट्स, एक दो तीन क्वेश्चंस और लेते हैं। किसी के भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अपने आप, प्लीज। अनिल पांडे जी के कुछ क्वेश्चन थे, अनिल जी आपने चैट बॉक्स में लिखा है, आप अनम्यूट करके चाहें तो बोल भी सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज का ग्रोथ रेट क्या बताया सर आपने? सर अभी तो ग्रोथ की बात ही नहीं हुई। बेसिकली अभी क्या है, धुलेरा अभी जीरो लेवल से बन रहा है। तो एक्टिवेशन एरिया आज के समय में रेडी है। और मिनिमम ग्रोथ की बात करेंगे तो 5 साल में 5 गुना का रेट एप्रिसिएशन 100% होके रहेगा। ये हम लिख के भी किसी को दे सकते हैं सर, 101%। 5 साल में 5 गुना होगा। परफेक्ट परफेक्ट।
सर पेमेंट टाइम हमारे हर प्रोजेक्ट्स के अलग अलग होते हैं, बट मिनिमम जो हमारा पेमेंट प्लान है वो 15 दिन का होता है, जो रिटेल प्लॉट्स पे होता है। बाकी जो बल्क डील होती है उस पे हम पार्सल वाइज हम आपकी पेमेंट्स प्लान कर सकते हैं। किसी का 1 महीना होता है, तो किसी का 2 महीना, तो किसी का 3 महीना। वो डिपेंड करता है लैंड पार्सल पे सर। सार्थक जी, समझ में आया? ठीक है। सो आई थिंक इसको हम यहीं ओके। रखते हैं। बाकी इसके बाद किसी के अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अदरवाइज फिर हम लोग जो नेक्स्ट हमारा फेज है जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो संतोष जी मैं चाहता हूँ आपसे आप उसको स्टार्ट करें, थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर दूसरी चीज हमारी नेस्टोरिया ग्रुप के बारे में एक चीज और बता देंगे कि अभी हमारी नेस्टोरिया ग्रुप 5 साल कंप्लीट करने जा रही है, 5 सितंबर 2025 को। बहुत बढ़िया। और इस उपलक्ष्य में हम नेस्टोरिया ग्रुप की पूरी इंटायर फैमिली हम एक फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं नई दिल्ली में, टिवोली ग्रैंड रिजॉर्ट एंड होटल्स में। हम सभी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपने 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। आप सभी लोग दिल्ली में आइए, इस प्रोग्राम का, इस फाउंडेशन सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, यहाँ से आपको विजन मिशन के बारे में भी बात करने को मिलेगा। और आपको इसके साथ साथ में आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि जो हमारी नेस्टोरिया ग्रुप है उनका पर्सनल विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी कोर वैल्यू क्या है, इनका ट्रांसपेरेंसी क्या है। ये सारी चीज को वहाँ आपको 5 सितंबर के दिन आपको ये सारी चीज जानने का मौका मिलेगा। और उसके साथ में हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी करेंगे 5 साल बेमिसाल का। तो आप सभी को मैं इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। जो लोग भी दिल्ली में आना चाहते हैं वो लोग आशुतोष जी को अपनी नेम दे सकते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप लोग आइए। ये प्रोग्राम ही नहीं, ये प्रोग्राम हो सकता है आपका आने वाले जनरेशन, आने वाले फ्यूचर को बदल के रख देगा। और कहा गया है ना कि हम 1 मिनट में अपने जीवन को नहीं बदल सकते, बट आज का जो 1 मिनट अगर हम सोच समझ के फैसला लिए तो हो सकता है ये 1 मिनट सोचा हुआ फैसला आने वाले समय हमारे भविष्य को बदल सकता है। तो ये भी समय है हमें डिसीजन लेने का। अभी हम डिसीजन लें और हम ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। समझे आशुतोष जी? तो 100%। बाकी कोई भी कोऑर्डिनेशन आपको करनी है आशुतोष जी से आप कर सकते हैं। आशुतोष जी आपको पूरी गाइड करेंगे, ठीक है? बाकी मैं भी आपको गाइड करूंगा। तो जितने भी लोग हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आए, जुड़े और एक नई ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सो तो मच। मैं थैंक यू जी। सो मच। तो आई थिंक संतोष जी आप डन है। इसके बाद मैं टीम से कुछ और डिस्कशन भी करना चाहूंगा इस इवेंट को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ओके सर। संतोष जी आप मुझे होस्ट बना दीजिए, अदरवाइज मीटिंग एंड हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं गाइस आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं इस इवेंट के रिगार्डिंग, किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे इस पे। सो एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू सर सो यू आर होस्ट। सो संतोष जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बताया है यहाँ पे हमको इतने अच्छे तरीके से। हम लोग डे बिफोर एक दिन छोड़ के, आई थिंक टुडे इज थर्सडे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल वेडनेसडे आज, थर्सडे हम लोग फ्राइडे को एक सेशन और करते हैं। अगर आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन का हम लोग कंटिन्यूस सेशन करते हैं धुलेरा का। आज हमने धुलेरा को समझा, कल मैप्स एंड कुछ टेक्निकलिटीज, फिर 3 दिन का हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूस सेशन रखते हैं। उससे हम लोगों को क्या रहेगा, धुलेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग फर्दर के दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, थैंक ठीक यू है सर, संतोष तो जी। फिर मैं प्रोग्राम को लीव करता हूँ, आप आगे बात कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। ओके। ऑल राइट गाइस, सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, थोड़ा सा कम्युनिकेशन करिए। आज संतोष जी को हम लेके आए यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को धुलेरा के बारे में बताया। बिल्कुल बेसिक्स है कि धुलेरा क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। सबसे अच्छी चीज अभी यहाँ पे क्या थी, या जाहिद आपको समझ में आया? अंकिता, भागीरथ, अ, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये करना है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं? दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं कोई है? आप हैं अंकिता, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। आप गाजियाबाद से हैं, ओके ओके ओके, परफेक्ट। सो अभी अंकिता, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4th और 5th हम लोग 2 दिन वहाँ पे इवेंट प्लान कर रहे हैं। मैंने अपना फ्लाइट कर लिया है, तो मैं 2nd को पहुंच जाऊंगा दिल्ली। ठीक है, 3 दिन मैं धोलेरा के, मतलब सॉरी, दिल्ली में हूँ। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, हम लोग कहीं पे मिले, हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करें कि हाउ वी कैन मेक दिस इवेंट। इवेंट तो इवेंचुअली हमको अच्छा करना ही है, बट आप में से जो लोग अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, इसको और बेटर कैसे करना है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। एक हम लोग प्लान करते हैं वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, गूगल शीट दे रहा हूँ, इसको आप प्लीज फिल आउट करिए, जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं। इवेंट जो लोग दिल्ली एनसीआर के नियर बाय से हैं, वो तो बेटर है, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग दिल्ली एनसीआर से नहीं भी हैं, वो लोग इस इवेंट से आप लोग कैसे प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मतलब इस इवेंट पे अपने बायर्स भेज के आप लोग कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम लोग वर्चुअली क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, ओवर द फोन कॉल कनेक्ट करते हैं, तो दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फोन कॉल्स। तो उसके लिए एक इंप्रेशन क्रिएट करना ओवर द फोन कॉल थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है। आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक है। तो हम लोग अगर सेशन, अभी हम लोग जैसे नेस्टोरिया के साथ अभी हम लोग वहां पे जो इवेंट कर रहे हैं 5 तारीख को, अगर आप लोग अपने घर से बैठे बैठे भी वहां पे अगर एक दो क्लाइंट्स भेजेंगे, तो हो सकता है कि उस क्लाइंट्स में कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो जाए वहां पे। ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों की, आप कहीं पे भी रहते हैं दिल्ली के अंदर, आपके नेटवर्क्स ना हो। इट इज इम्पॉसिबल। अगर कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो बायर्स भेज सकते हैं? कमेंट बॉक्स पे लिखिए, 2 क्लाइंट्स, एक क्लाइंट्स भेज सकते हैं, एटलीस्ट वन। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्ड लेंगे, प्लीज बताइए मुझे। प्लीज गाइस, टाइप 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 इन द कमेंट बॉक्स, मैं देखना देखना चाहता हूँ। या अंकिता आप भेज सकती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, उन लोगों से तो मैं पर्सनली मिलूंगा भी, जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं ये सब चीज़ें। बाकी किसी को लगता नहीं कि क्लाइंट्स भेज पाएंगे वहाँ पे? विक्रम सिंह, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, ओके परफेक्ट। ठीक है। तो आई थिंक 2-3 लोगों को ही लगता है जो दिल्ली से है, यस आई कैन। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जितने लोगों को लगता है कि वो क्लाइंट्स भेज सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ये गूगल शीट का जो फॉर्म है इसको फिल कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कल कॉल करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोगों को सचमुच में कुछ क्लाइंट्स भेजने हैं इस इवेंट के अंदर, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है क्लाइंट भेजने का वहाँ पे। वो प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से नेटवर्क अपना यूज़ करना है, अगर आपके पास डेटा है जहाँ से आप कॉल्स करके लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं कि हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर धुले के रिगार्डिंग। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जाइए, बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव इवेंट है, वहाँ पे आप आइए, आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप 50 लोगों से या फिर 30 लोगों से भी बात करते हैं ना, तो पता है कितना ईजी आप लोगों के लिए कि बायर वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और वहाँ पे अगर आते हैं तो मैं रहूंगा, जगदीश जी रहेंगे, मिस्टर मनोज रहेंगे वहाँ पे, संतोष जी रहेंगे, और नेस्टोरिया की इंटायर कंप्लीटली इंटायर टीम रहेगी। तो जहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा ना क्लाइंट के साथ, हो सकता है कोशिश तो हमारी रहेगी कि हम लोग बैठते हैं तो टेबल पे तो क्लोज करके ही उठने का करते हैं, कल का टाइम नहीं देना इवेंट को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए। बट अगर हम लोग आपके बायर की क्लोजिंग नहीं भी कर पाते ना गाइस, तो उनसे एक पर्सनल रिलेशन बिल्ट होता है, फेस वैल्यू। हो सकता है वो मार्केट में इधर जाएगा उधर जाएगा ढूंढने का, बिकॉज क्लाइंट्स की फितरत होती है घूमना। हमारा काम क्या होता है, उसको पकड़ के ऑन द स्पॉट डील बना के उसको क्लोज करना। बट अगर नहीं होता तो मार्केट में घूमेगा, घूम के अपने पास ही आएगा वो, क्योंकि हम उसको चीज ही ऐसी देंगे। ठीक है। तो हम लोग इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, कैसे हम इसको और बेटर बना सकते हैं, कैसे हम क्या करेंगे। तो मैं सब लोगों से बस यही बोलूंगा, एफर्ट्स लगाइए। और जो हमारे हमारा इवेंट आने वाला है ये धोलेरा का, इसमें से मैं चाहता हूँ हर बंदा जो भी एफर्ट्स लगाएगा, कोशिश पूरी रहेगी कि उसको क्लोज करें हम लोग। सिस्टम पे भरोसा रखिए, काम करते रहिए, एफर्ट्स लगाइए बाहर भेजने के लिए। धोलेरा के जो ये सेशंस हमारे चल रहे हैं, आज भी रखा है, कल भी रखा है, परसों भी। मैं आप मानेंगे नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने नोट्स बनाए, नहीं बनाए, मैंने नोट्स बनाए लेकिन आज पूरे प्रॉपर। क्योंकि सीरियसली होता क्या है ना, और मैं आप लोगों से गाइस एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जब भी एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है हम सभी लोगों के लिए, जो रियल एस्टेट के अंदर हैं, जो रियल एस्टेट के अंदर नहीं भी हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है डेवलपर की तरफ से, अभी हम धुलेरा पे कर रहे हैं, दुबई के ऊपर भी करेंगे, ऑलवेज वेलकम योर गेस्ट। हम लोग वेलकम करना कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में वो लोग कर सकते हैं, उससे क्या, गेस्ट को भी लगता है कि हमारी ऑडियंस जिसको वो बता रहा है वो बहुत इंटरेस्ट से सुन रही है, तो वो अपनी तरफ से 10 20 50% एक्स्ट्रा देता है आप लोगों को। बट अगर हम लोग जूम कॉल पे बैठे हुए हैं, सामने वाला
डेवलपर की तरफ से कोई आया, हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं उससे, तो वो लगेगा यार दीज गाइज आर डेड। बट वी एज अ डुडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव एज अ टीम, हमको हमेशा दिखाना होता है कि वी आर समथिंग, हम लोग एक ग्रुप में काम करते हैं, एंड हम फ्रेशर हैं, हम एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर गाइज। माइंडसेट क्लियर रखना है हमको, क्योंकि हमको, हम यहाँ पे अगर आए हैं, इतना टाइम अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस प्रोडक्टिव टाइम से हमको कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, और वो 100% निकलेगा अगर आप लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर और इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है। सो सेशन को हम ऐसे ही करते रहेंगे, 3 दिन के सेशंस हैं। इस हैट्रिक को, जिसने सेशन को कंप्लीट करा, आपको धुलेरा के बारे में पता चलेगा। जितने भी लोगों ने नोट्स बनाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप लोगों को चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। बस सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को सही बोलूंगा, हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं अभी, यहाँ पे बस हमको अभी फोकस इसी चीज़ पे करना है कि हमको प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, हमको ये देखना है कि हम क्लाइंट्स कहाँ से ला सकते हैं। हम हमको रिजल्ट तब मिलेंगे ना, नॉलेज गेन करने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नॉलेज तो आती रहती है, जब क्लाइंट के साथ आप एक्चुअल में बैठेंगे, जब जूम कॉल्स हो रही है, वो आपकी रियल नॉलेज है। ये तो आप अभी कंटेंट अपने दिमाग के अंदर, एक इमेज बन रही है आपके, आप न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं धुलेरा के लिए, धुलेरा पूछेगा तो धुलेरा ये है, ये है, ये है। अभी सारे के सारे सिस्टम आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं। बट रियल लर्निंग्स आपकी जब होती है ना, जब आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं, क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे फेस कर रहे हैं, और जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्शंस को फेस करेंगे, उतनी जल्दी आप चीजों को सीखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और रियल स्टेट या सेल्स, कोई भी, ये इस प्रोफेशन के अंदर आपको रिजेक्शन मिलना ही है। रिजेक्शन मिलने हैं बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के अंदर है जहां पे रिजेक्शन मिलने ही है आपको, और जितना ज्यादा रिजेक्शन आप जल्दी फेस कर लेंगे, उतना जल्दी आप रियल स्टेट के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है। तो 3 दिन का हम लोग ने जो सेशन रखा है, इसका पर्पस सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप लोगों को धुलेरा के बारे में और सिंपल तरीके से समझ में है कि धुलेरा क्या है, धुलेरा के अंदर हम लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों है, कैसे हम लोग यहाँ से पैसा बनाएंगे। जो पहला बेसिक स्टेप होता है किसी भी बायर को, किसी भी इन्वेस्टर को ट्रस्ट बिल्ड करने का, वो कभी भी एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन चीज नहीं होती। सॉफ्ट स्पोकन बोल के आप थोड़े टाइम तक क्लाइंट को लुभा सकते हो, इफ योर गर्ल, इफ योर, मतलब जो भी है, लोग बात करेंगे आपसे। बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज, तो क्लाइंट भागेगा। और जिन लोगों के पास नॉलेज होती है, जिन लोगों के पास कन्विक्शन होता है, वो हमेशा बायर को डोमिनेट करते हैं मार्केट में। मार्केट में 100 रियल एस्टेट एजेंट है, बस सक्सेसफुल 5 या 6 ही हैं। वो 5 या 6 क्यों है? क्योंकि उनको नॉलेज है, क्योंकि उनको कन्विक्शन है, वो क्लाइंट से बात करके उन्हें डोमिनेट कर देते हैं, उनको पता है क्लाइंट का ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं, कैसे उसे हैंडल करना है। ये इस प्रोसेस में टाइम जरूर लगता है, बट मेरा आप लोगों से, मेरी मेरी कोशिश ये है आप सब लोगों के लिए, वो कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि जितनी भी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, इस नॉलेज को लीजिए, इसको कंसीव करिए, इसको थोड़ा पढ़िए, इसको समझिए। 3 दिन जो हम लोग सेशन करेंगे, इसके बाद आप धुरेरा में जीरो नहीं रहेंगे। और स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक यू आर अ फ्रेशर इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर इतना है कि आप लोग अगर कहीं पे 9 to 5, 9 to 6 कर रहे हैं, या फिर किसी भी जॉब में आप काम कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा हर दिन लगा रहे हैं, फॉर 90 days आई एम टेलिंग यू, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बनेंगे। बट द थिंग इज, आप कितने कंसिस्टेंट हैं इस सिस्टम के अंदर। इसको और सिंपल करने के लिए हम लोगों ने अभी जो इवेंट कराया है, इस इवेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बायर कैसे बुलाना है आप लोगों को। ठीक है। बायर कैसे बुलाना है, उन बायर से रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, और वहां पे ले जाके उनको किस तरीके से समझाना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कल हम लोग एक सेशन और करेंगे, परसों एक और करेंगे। तो 3 दिन सेशन को मिस मत करिएगा, ये 3 दिन का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई संडे हमारा मिस नहीं होगा जिस दिन हम सेल सेशन नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग पूरे हफ्ते की प्लानिंग करें, और कोई क्लाइंट अगर रेडी होता है आपके जान पहचान का वन ऑन वन आने के लिए, वन ऑन वन हम लोग करेंगे। बट संडे रात 8 बजे याद रखिएगा, हमारा धुलेरा का सेल सेशन होता है। उस सेशन में बायर को आपको बुलाना ही बुलाना है, अपने 100% एफर्ट्स लगाने ही लगाना है। ठीक है। और जितना आप बायर को वहां पे बुलाना सीख जाएंगे, तो बस आप इतना समझिए कि आपका काम है, आपने एक यहाँ से एक बायर पकड़ा, आपने यहाँ पे लाके एक फनल में रख दिया। अब आपका काम बस यहीं तक था। इस प्रोसेस में आप भी रहेंगे, आपका बायर भी रहेगा, जो नॉलेज आपको मिल रही है, आपके बायर को भी वही नॉलेज मिल रही है। ठीक है। जो क्लाइंट ने वहां पे देखा, जो उसने समझाया, उसके कुछ डाउट्स होंगे तो ओवर द जूम कॉल पूछेगा, अगर नहीं पूछता उसके बाद फिर आपको फॉलो अप करके वन ऑन वन सेशन के लिए बुलाना है कि सर कैसा रहा सेशन, अच्छा रहा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बताएं सर आगे का प्रोसेस कैसे करना है। फिर वन ऑन वन सेशन करेंगे उससे। फिर आप देखिए क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्लोजिंग्स कुछ नहीं होती हैं। क्लोजिंग्स आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्लोजिंग का कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेनर, कोई आपको सिखा नहीं सकता क्लोजिंग क्या होती है। कोई नहीं सिखा सकता क्लोजिंग्स क्या होती हैं। क्लोजिंग एक छोटे छोटे स्टेप्स का करके लास्ट में कंक्लूजन होता है कि मीटिंग्स में लाए आप लोग। अगर आपको मीटिंग करनी नहीं आती, आपने अपने मैनेजर के साथ बैठाया, एक सिस्टम के अंदर उसको डाला, उसके कुछ डाउट्स थे, फिर उस डाउट्स को क्लियर करा, फिर भी क्लाइंट ने बाय नहीं करा, बिकॉज हर क्लाइंट डिफरेंट है। बट ये जो
जिस इवेंट के अंदर मैं चाहता हूँ सब लोगों की क्लोजिंग्स हो, सब लोग अपने बायर्स भेजें वहाँ पे, और हम लोग इसको अच्छे से करें। ठीक है। सो किसी को कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ भी पूछना है, अपन म्यूट कर सकते हैं, अपने आप को पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन ऑलमोस्ट डन है मेरी तरफ से। बट ये 3 दिन मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जी। Ashutosh ji, good evening. Zaid, your voice is little low. Yeah, please. Yeah, good evening, Ashutosh. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Ashutosh ji, I've got a lead. Okay, I will share tomorrow. Okay, sure. 100%, 100%। एंड गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं। मुझे सर एक्सपेक्टेड नहीं थी कि, हाँ बताइए, किसके, कोई और कुछ बोल रहा था आई थिंक। सर जी या, सर अच्छा एक रोज या उनका अनिल जी। जो 100 क्वेश्चन रखे हुए थे ना, ये उनसे सेशन रखवा दीजिए सर, जो जिसमें बताया था डेवलपमेंट फ्लो है उसका क्या जवाब देना है, रेरा अंदर हाँ है हाँ, या बाहर है उसका क्या आंसर देना है, दिए देखिए, थे ना संडे को दिए थे, हाँ हाँ जी, अनिल जी देखिए, बहुत अच्छे आपके उनसे क्वेश्चन। रखवा दीजिए। हाँ, क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं कि डेवलपमेंट स्लो है, काफ़ी चीज़ें हैं कि प्राइस कैसे अप्रिशिएट होगा। इसके लिए हम लोगों ने आज का जो सेशन किया था ना, आज का समझिए, देने को क्वेश्चंस के आंसर वो दे सकते थे सारे आज, बट होता क्या है, अभी आज हमने फर्स्ट फेज समझा, कल आप मैप्स एंड एवरीथिंग अंदर का समझिए, थर्ड फेज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे ना, वो सब क्वेश्चंस आप करिएगा वहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। डेवलपमेंट स्लो है तो डेवलपमेंट स्लो कैसे है, रखिए, अभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए। थर्ड डे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के सबके अच्छे से, और मैं चाहता हूँ सब लोग क्वेश्चन पूछे, कुछ ना कुछ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इनफैक्ट सिली क्वेश्चन भी पूछिए, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हम लोग शर्मा शर्मी में पूछते नहीं है, बट अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक में या फिर वेबिनार के अंदर आके बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो प्लीज करा करिए, बिकॉज ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिले, आप आएँ, आप बोलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, भले ही गलत हो सही हो, डजेंट मैटर, बट आपकी लीडरशिप क्वालिटी है कि आप सामने आए और अपने बारे में बताएं और क्वेश्चंस पूछें अपने। हो सकता है जो क्वेश्चन आपके लग रहा है कि मैं पूछूं या ना पूछूं, सामने वाले के अंदर भी सेम क्वेश्चन होगा, तो आपके क्वेश्चन से शायद 20 लोग को और समझ में आ जाए। ठीक है। सो अनिल जी, आप वेट करिए, परसों लास्ट सेशन में हम लोग करेंगे आपके सारे के सारे क्यूएनएस। एंड अनिल जी, आई थिंक यू आर ऑल्सो फ्रॉम नोएडा, राइट? आई नो थिंक, सर, बिहार से हूँ, पटना से। अच्छा, बिहार से हैं, चलिए, कोई बात नहीं, मुझे लगा एक अनिल थे हमारे साथ नोएडा से, चलिए कोई बात नहीं। सो बस यही है, बाकी किसी के और कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, बाकी आई होप फॉर्म आप सभी लोगों ने फिल कर दिया है। ठीक है, जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, मैं आप सभी लोगों से कल ओवर द फोन कॉल कनेक्ट होऊंगा, एंड हम लोग फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। अंकिता, आपने फॉर्म भर दिया है? आप तो दिल्ली से ही हैं। ठीक है, डन। जाहिद आपने भर दिया होगा, विक्रम जी, अनिल जी, शोएब ने भर दिया, चलिए बाकी सब लोगों ने भर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड सिस्टम पे भरोसा रखिए, काम करते रहिए। धोलेरा आपको 3 दिन के अंदर पूरी कोशिश रहेगी आप अच्छे से समझें। इसके बाद मैं आपको दुबई के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं दुबई धोलेरा मिक्स नहीं कर रहा हूँ, वरना आप लोग, धोलेरा हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन 4 दिन के अंदर। पहले इवेंट पे फोकस करते हैं, फिर मैं आपको दुबई को टेस्ट कराऊंगा। एंड दुबई बहुत ईजी है सेल करना, मैं आप सब, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस नाइट, एंड जितने भी चीज़ें आज आप लोगों ने लिखी हैं नोट डाउन करिए, सोने से पहले उसे पढ़िएगा जरूर एक बार, थोड़ा सा देर। लाइफ में आपको पैसा, वेल्थ, अचीवमेंट्स कोई नहीं दे सकता, अगर कोई दे सकता है तो आप वो खुद है। कोई, हम लोग सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सिस्टम दे सकते हैं, बट इवेंचुअली हमको खुद से ही करना होता है। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के चेहरे देख के। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट, बाय बाय।